औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सरसों का साग। तो सरसों का साग बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 2 किलो सरसों ले लिए और इसको काट के मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानियों में इसको धो लिया। और 1 किलो मैंने पालक ले लिया है, इसको भी मैंने काट के धो लिया है। इसके अलावा इसमें मैं एक छोटे साइज़ का प्याज डालूँगी। ये बड़े साइज़ की लहसुन की गट्टी ली है मैंने और 8 अदद मिर्चें ली हैं हरी, इनको मैंने काट लिया है। ये 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी मकई का आटा और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें मैं डालूँगी। ये पानी जो है ना, ये मैंने 1 लीटर पानी डाला है, ये अब गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग मैंने डाल दिया। तो अब मैं इसको एक बॉयल आने तक पकाऊंगी, फिर इसका मैं पानी थोड़ा सा निकालूंगी और जो पालक है ना वो थोड़ी देर बाद मैं इसमें डालूंगी। व्यूअर्स, हम चेक करते हैं कि हमारे साग को बॉयल आया है या नहीं। ये देखें साग को, ये थोड़ा सा नीचे भी हो चुका है। जैसे जैसे ये बॉयल होता जाता है तो कम होता जाता है। अभी इस स्टेज पे मैं यूँ करूँगी कि थोड़ा सा ये इसमें से पानी जो है ना निकालूंगी, क्योंकि साग जो होता है ये बादी होता है। तो बादी पानी निकाल के ना मैं थोड़ा सा इसमें और पानी डाल दूँगी। ये पानी मैंने इसमें से निकाल लिया। अब मैं इसमें इतना ही पानी और डाल दूँगी। और अभी जो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ये मैं गर्म करके डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, अभी मैं इसमें डाल दूँगी ये जो पालक मैंने काट के रखी हुई है। पालक मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं बाकी की चीज़ें भी ऐड करती हूँ। ये एक छोटे साइज़ का प्याज है, बड़े साइज़ का लहसुन है उसकी गट्ठी, और ये 8 अदद मिर्चें ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। ये मैंने 1 टेबल स्पून फ़िलहाल इसमें डाला है। ये 2 टीस्पून है, 2 बार के डाली हैं। इनको हम मिक्स करेंगे और हम इसको पकने के लिए अब छोड़ देते हैं। ये ढकना इसका मैं फुल बंद नहीं करूँगी, थोड़ा सा छोड़ूंगी ताकि ये जो साग का जो कड़वापन होता है ना वो ना इसमें रहे। और आग में इसकी आस्था कर दूँगी मीडियम आंच पे। जब तो व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो साग है ना ये ऑलमोस्ट गल चुका है, लेकिन अभी हमने इसको घोटना है। और इसमें मैं पहले डालूँगी लस्सी। इसमें मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें, तो वो थोड़ी कम है, तो मैं इसमें अब डाल दूँगी थोड़ी सी क्रश जो है ना सुर्ख मिर्चें। अभी इसमें मैं ये 1 टीस्पून के जितनी क्रश मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि साग जो है ना ये थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल वो जो सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं वो हैं तो कड़वी, लेकिन वो थोड़ी सी ना मुझे कम लगी हैं, तो इसलिए मैंने ये और डाली हैं। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी ये 1 पाव मैंने दही लाया था, उसकी मैंने लस्सी बना ली है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये दही या लस्सी अगर इसमें मैं डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है साग का। इसको हम अब इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखें नाज़रीन, हमारा साग जो है वो स्मूथ होना शुरू हो चुका है, लेकिन हमने इसको अभी ये जो हमने इसमें लस्सी डाली है ना इसके खुश्क होने तक इसको पकाएंगे अच्छी तरह से, फिर इसको हम घोट लेंगे। तो व्यूअर्स, जो है ना इसमें से जो हमने लस्सी डाली थी वो ऑलमोस्ट कुछ हो चुकी है। थोड़ा बहुत जो है ना लस्सी का पानी, तो वो मैं इसमें डालूँगी मकई का आटा, तो वो भी खुश्क हो जाएगा। अभी इस स्टेज पे ना हम इसको इस तरह से घोट लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें, चाहें तो घोट लें, जिस तरह का आप खाना चाहते हैं। मेरे पास वो साग घोटने वाला नहीं है, तो मैं इसको ये जो होता है ना घोटना, इसके साथ में कर रही हूँ। तो व्यूअर, अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है ना मकई का आटा शामिल करूँगी। इससे इसमें स्मूथनेस आ जाएगी ना, और जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो भी इसमें जज़्ब हो जाएगा।
इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस ये देखिए हमारा जो साग अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद, फिर इसमें इसके का तड़का मैं तैयार करती हूँ। तो व्यूवर्स अब हम तैयार करते हैं तड़का साग के लिए। इसमें डालेंगे ये देसी घी, अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक, ये मैंने चॉप्ड कर लिया। इसको लाइट ब्राउन करेंगे हम इनको। तो व्यूवर्स लहसुन और अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है, तो मैं अब इसमें डाल दूँगी साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। और 5 से 7 मिनट के लिए इसमें इसको भूनेंगे साग को इस मसाले में। तो व्यूवर्स हमारा जो तड़का है ये साग को लग चुका है, तो अब मैं आपको चूल्हे को करती हूँ बंद और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स ये देखें साग जो है फाइनली रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही स्मूथ सा रेडी हुआ है। इसको मैंने इसके ऊपर अभी मैंने मक्खन डाल दिया है। मक्खन के साथ साग का जो टेस्ट है ना वो बहुत दो बाला हो जाता है। तो आप भी अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल साथ चैसिल फिलहाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।